खड़े रहना। और एक के दिन 1/12/2024 के दिन रात को सहल भाई ने यहाँ की वीडियो आई थी, उसके अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे गाड़ी पार्क हुई है। नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पे आके इंटरव्यू हुआ, हमने बाइट दी और मांग की कि ये गैर कानूनी काम है। उसके बाद में 4 और 5 तारीख के दिन मैंने ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया NMA नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी दोनों में मैंने कंप्लेन दी। वो कंप्लेन के ऊपर 6 तारीख के दिन ASI ने AMC को नोटिस दी कि आपके पास अगर यहाँ पे काम करने की परमिशन है तो हमको दो। वो परमिशन के लिए टाइम दिया कि आप हमारे को यहाँ पे अगर काम करने की परमिशन है दो। उसके बावजूद भी काम चालू रहा, कोई परमिशन AMC को दी नहीं। अगर जब इनके पास कोई परमिशन नहीं थी तो भी इन्होंने काम चालू कर दिया। उसके बाद में 11/12/2024 के दिन ASI ने अहमदाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर को बोला कि अगर आपके पास 100 मीटर के अंदर काम करने की परमिशन है तो हमको दो। इनके पास कोई परमिशन नहीं थी तो भी काम चालू रखा। 12/12 के दिन ASI ने कारंज के इंस्पेक्टर को लिख के दिया कि AMC के पास काम करने की कोई परमिशन नहीं है तो भी काम चालू है, इन पे FIR दर्ज हो। ASI में AMASAR एक्ट के मुताबिक इसके अंदर अगर तुम 100 मीटर के अंदर काम चालू करते हो और अगर आपके पास परमिशन नहीं है 2 साल तक की आपको जेल जाना पड़ सकता है और 1 लाख रुपया दंड या दोनों 2 चीज होती है। लेकिन कॉरपोरेशन ने कोई परमिशन नहीं दी, उसके बाद यहाँ काम हो गया बंद। अच्छा, तो इसमें इस मामले के अंदर जो ASI ने जब लिखा कारंज पुलिस स्टेशन को तो म्यूनिसिपल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, तो क्या FIR दर्ज हुई है, कुछ कार्रवाई हुई है उस मामले के अंदर? मैंने उसके ऊपर भी RTI मांगी हुई है कि 12/12 से लेकर आज 28 है, इतने टाइम के अंदर आपने क्या कार्रवाई की है उसकी भी कॉपी हमको दो। भाई कोई IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, उनके खिलाफ भी अगर ASI खुद कंप्लेन करती है तो उनपे भी एक्शन होना चाहिए। हर एक आदमी, आम आदमी हो या IPS हो, दोनों एक कायदे के अंदर कोई ऊंच नीच नहीं है, तो उनपे भी एक्शन होगी। लेकिन जिस तरीके से जब ये वीडियो वायरल हुई थी उसके बाद में हमने देखा कि कारंज के जो PI साहब थे वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने एक वीडियो बनाकर वायरल की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं कार्रवाई करूंगा, ये होगा वो होगा, तमाम चीजें। तो क्या म्यूनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे वो तो हमारी तो मांग है कि कोई भी कानून का उल्लंघन हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब आने वाले टाइम में मालूम होगा कि उन पे एक्शन होती है या नहीं। लेकिन एक बात, खास बात मैं आपको कहूँ कि जब आप और हम यहीं पे इंटरव्यू करने आए थे तो यहाँ के जो मेंबर थे वो यहाँ के बात ऐसी कर रहे थे ASI की परमिशन की कोई जरूरत है नहीं। वो लोगों को भी कौम के बीच में आके आंसर करना चाहिए। और ये प्लॉट अभी तक ASI के अंतर्गत आता है या AMC का है या गवर्नमेंट का है वो मालूम नहीं है। 1945 के दिन अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी को ये जो काम है पूरा मस्जिद और खाली जो प्लॉट है ये सौंपा हुआ था। उसके बाद में 2005 के अंदर ये कैसे एक्वायर हुआ उसकी भी जांच हम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में कोर्ट में भी हम जाएंगे कि ये प्लॉट तो मस्जिद का ही है। और जो लोग यहाँ बोलते थे आके AMC का है, AMC के ऑफिसर ने बोला हमारा नहीं है, ये सरकारी खाते का है। अब यहाँ पे ये बात ये आती है कि जो लोग यहाँ के बातें करते थे वो लोग क्या कौम में जाके बातें करेंगे। अब कानून है एंशियंट मूवमेंट एंड बरोबर आर्कोलॉजिकल साइट एंड निमेन अमेंडमेंट वैलिडेशन एक्ट 2010 एंड 1958 का जो धारा है उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि मॉन्यूमेंट के आसपास आप कोई भी चीज बनाओगे तो उसके लिए आपको ASI की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब यहाँ तो AMC ने कोई परमिशन ही लेनी। और सबसे बड़ी बात कि डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर और कमिश्नर दोनों ने इसकी इजाजत देने का आप गार्डन डेवलप कीजिए। तो भाई कैसे कर सकते हो आप? कानून का उल्लंघन करके कोई भी काम आप कैसे कर सकते हो? सबसे पहले तो हम डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर और कमिश्नर दोनों पे एक्शन होना चाहिए, FIR होना चाहिए। और जैसे हद भाई ने बताया कि हमने वहाँ भी RTI मांगे कि अभी तक आपने क्या कार्यवाही की। अगर आपने कार्यवाही नहीं की होगी तो हमारी पूरी टीम कारंज PI के पास जाएंगे और इसका जवाब मांगेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे गेट था, पीछे देख सकते हो, वो अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर ने इसको तोड़वा दिया। पहले यहाँ पे गेट था, आने जाने का रास्ता था, बंद करवा दिया कि इसको बंद कर दो।
तरफ कानून की बात करते हो और दूसरी बाजू आप कानून का उल्लंघन करके यहाँ पे गार्डन बना रहे हो, तो ये कहाँ से सही है? आप इसका जवाब दीजिए। और दूसरी बात, ये वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प करने की एक साजिश है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। और हमारी कम नसीबी ये है कि हमारी कौम के अंदर कुछ ऐसे अनएजुकेट पीपल है जो ऐसे ओहदों पे आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, उनको ये भी पता नहीं होता कि कुछ काम करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है और कैसे परमिशन लेनी होती है, क्या इसके जो लीगल प्रोसीजर है उसको कैसे फॉलो करते हैं, और क्या करते हैं जो अच्छा काम करते हैं उसको जाके समाज के अंदर बदनाम करते हैं। लेकिन आज उनको सच्चाई का पता चलेगा कि जो हमारी टीम ने काम किया था, AIMIM की पूरी पार्टी ने, वो जिस तरह से काम को अंजाम दिया, हम काम को छोड़ नहीं देते, इसको अंजाम देने का काम दिया। और आज पूरी सच्चाई ये कागज के अंदर आप देख सकते हो। ये सरकार का जवाब है कि ये प्रॉपर्टी ना MC की है, ये प्रॉपर्टी सरकार के हाथ में, तो ये किसने दी, हम इसका भी जवाब मांगेंगे। ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी, और फाउंटेन कहाँ गया, वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी थी, उसको किसने तोड़ा, इसका भी जवाब मांगेंगे। और हम एक डिमांड करेंगे कि आपको गार्डन बनाना है तो ओनली फॉर ब्यूटिफिकेशन फॉर दिस मॉन्यूमेंट, तो आप उसी के लिए गार्डन बनाइए। आप यहाँ पे लोगों के घूमने के लिए बहुत बड़ा गार्डन सामने बन रहा है, बड़ा बजट दिया हुआ है, तो उसके लिए हमको कोई जरूरत नहीं है। और इतनी आपको हम पर दया आती है तो ईद के दिन और जो दूसरे त्योहारों के दिन जाली वाली मस्जिद के बाहर मुसलमान नमाज पढ़ते तो उनको बदनाम किया जाता है कि रास्ते बंद कर देते हैं, रास्ते रोक देते हैं। तो आप 2 सफों की यहाँ पे मुझे परमिशन दे दीजिए, तो इंशाल्लाह मुसलमान बदनाम भी नहीं होगा। और जो आपकी हमारे पे हमदर्दी है, तो आप यहाँ गार्डन बनाएंगे, लोगों को फायदा होगा, तो फायदा यहाँ दिखा दीजिए, तो इंशाल्लाह सबको फायदा होगा। और जो गैर समझ के लोग हैं उनसे कहना चाहूंगा कि खोटी अफवाह ना फैलाए, और नई जो कमेटी बने उसमें एजुकेट पीपल को लिया जाए, हमारी ऐसी मांग रहेगी इंशाल्लाह। डॉक्यूमेंट का एजुकेट नहीं करते कि डॉक्यूमेंट की जो प्रोसीजर होती है, डॉक्यूमेंट को रीड नहीं करते, बस खाली उनको जो लोग गवर्नमेंट में है उनको खुश करने के लिए अनसन बोलते हैं। आप लोग जो हक के लिए, जो हक की आवाज है, मतलब कौम और मिल्लत की, उसके लिए करते बात, लेकिन उन लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं करना। सिर्फ उनके ऑफिसर खुश होए, ये साहब खुश होए, वो साहब खुश होए, लेकिन उनको मालूम नहीं अल्लाह खुश होना चाहिए। साहब नहीं, अल्लाह खुश होना चाहिए। हमें मर के इसी के नीचे जाना है और इसी का हिसाब होगा। आजकल तुम्हारा, आज कोई के पास कुर्सी है आज के लिए, वो कायम नहीं है, अल्लाह है। हमें अल्लाह के लिए काम करना है। कोई भी चीज तुम ये ले आओ। इन लोग क्या है कि जो लोग ऐसे इंटरव्यू देते हैं वो उनके ओहदे के लिए देते, हमारा पास ओहदा आ जावे, हमारे आका खुश हो जावे। भाई देखो, मुसलमानों के लिए तो आका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हम उनको खुश करने के लिए काम करेंगे। हम यहाँ के आकाओं को खुश करना चाहते ही नहीं। काफी लोगों को पता नहीं है कि अहमदाबाद में, गुजरात में और हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। जिस तरह से जो काफी टाइम पहले मैं यहाँ से निकल रहा था तो ये वाकया बना था, उस टाइम पे मैंने आपको भी देखा तो मैं रुक गया था। माशाल्लाह आपके और हमारे कांटेक्ट में, उसके बाद जो यहाँ पे गाड़ी पार्किंग की गई थी उसको लेके मैंने मेरी टीम को फोन करके के टाइम पे यहाँ बुलाया। साबिर भाई काबली वाले साहब हमारे गुजरात अध्यक्ष है, उनके सलाह से उन्होंने मुझे कॉल किया और बोले कि वहाँ पे जाके गंभीर से आप इस रिसर्च करो। अहद भाई है, हमारी पूरी टीम है। तो हम यहाँ पर आने के बाद, उसके बाद जो हमने पेपर वर्क चालू करा है तो काफी हद तक हमें लगा है कि भाई म्युनिसिपालिटी गैर जिम्मेदार है। उन्होंने गैर कायदेसर यहाँ पर गार्डन बनाने का जो काम चालू रखा था, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट है सब कलेक्ट करके आर्कियोलॉजी विभाग में से हमने जवाब मांगा और माशाल्लाह कई हद तक वहाँ का जवाब पॉजिटिव आया है। उन लोगों से पता चला था कि उन लोगों ने यहाँ पे नोटिस भेजाई थी DPD कमीशन जिला परमिशन की। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक काफी हद तक तो कागज ही अच्छे रही है और आने वाले टाइम में यहाँ पे काम रोक भी दिया गया है। बाकी इसके अलावा मैं तमाम लोगों से एक गुजारिश चाहूंगा कि ये तो हमारे नजरों में आ गया है, मगर जो हमारे नजरों में नहीं आया है उसका क्या। वहाँ पे कब्जे हो चुके हैं, बिल्डिंगें बन चुकी है। तो मैं आम जनता से, गुजरात की जनता से, अहमदाबाद की जनता से और ऑल इंडिया से, तमाम मुसलमानों से एक बात कहूंगा कि अपने आजू बाजू ये चीज का ध्यान रखें। यहाँ पे हमारी नजर पड़ गई तो आज हम फाइट दे रहे हैं, मगर जहाँ पे हमारी नजर नहीं पड़ेगी और अगर आपकी नजर पड़ती है तो अगर आप फाइट नहीं दे सकते हैं तो हमारे AIMIM टीम को कांटेक्ट करें। हमारा एक एक कार्यकर्ता, खादिम मजलिस, होद्देदार, जितने भी संगठन में जुड़े हैं वो वहाँ पर आएंगे, विजिट करेंगे और इंशाल्लाह अगर आपसे नहीं हो सकता है मगर हम ठेठ तक लड़ेंगे और इंशाल्लाह हो सके उतना हम मुसलमानों की प्रॉपर्टियों को, वक़्फ़ की प्रॉपर्टियों को, मस्जिद को, दरगाहों को, कब्रस्तानों को बचाने की कोशिश करेंगे। यही हमारा मकसद है, यही हमारी उम्मीद है। मैं अजीज सैयद AIMIM पार्टी से संगठन मंत्री, शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। खान पठान है और कुछ हमारे कौम के बिकाऊ लीडर, कुछ हमारे कौम के वक़्फ़ के मेंबरान और कुछ हमारे मुस्लिम ठेकेदार मैं कहना चाहता हूँ
कि जो आकर कहते ये जगह वक़्फ़ की नहीं है, ये जगह कॉरपोरेशन की है, इसके ऊपर काम करना चाहिए। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि अब कौम का मुसलमान, कौम का नौजवान और कौम के लोग अब सोए हुए नहीं है, जाग चुके हैं। अब आपकी जेब भरी नहीं जाएगी, अब आपको जवाब दिया जाएगा, आपसे हिसाब किताब लिया जाएगा और आपकी जगह, जो जगह हमारी जगह दबाई ली जा रही है, उसका खुल्लम विरोध करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला हम उसमें फतेह पाएंगे। देखिए, ये जो मस्जिद है सीधी सैयद की जा रही है, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि 16 जून 1992 के अंदर उसने एक लेटर जाहिर कर दिया, उसने कानून बना दिया कि वो कानून के अंदर अगर आप 100 मीटर के दायरे में किसी भी शाही इमारत, शाही मस्जिद, शाही दरगाह को अगर आप डेवलपमेंट करते हो या उस पर खील भी ठोकते हो, उसकी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ये परमिशन कॉरपोरेशन के द्वारा नहीं ली गई थी, उसके ऊपर उसको कोई परमिशन नहीं दी गई थी। उसके ऊपर MIM की टीम लड़ रही है और इंशाल्लाह ताला हम इसे रोक कर एक अच्छा डेवलपमेंट करेंगे और हमारी कौम के लिए इसे तोहफे के रूप में देना चाहेंगे।